हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास में भी ना हमने हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन किए थे। जो बच्चे नहीं आए थे उनके लिए ये वीडियो स्पेशल बना रहा हूँ। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन है उसके बीच में आ रहे हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है। अगर आपकी फिगर बनती है तो क्वेश्चंस जो बड़े आराम से निकल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आपने करना क्या है कि आपके पास जो ट्रायंगल बनी होती है, ठीक है, ट्रायंगल में तीन जो चीज़ें होती है, एक बेस होता है ना, ठीक है, एक परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, एक परपेंडिकुलर होएगा, ठीक है, और एक उसमें हाइपोटेन्यूस होएगा। तीन ही चीज़ें होंगी ना, ठीक है, एक बेस, एक परपेंडिकुलर और एक इसकी हाइपोटेन्यूस, तीन चीज़ें होंगी। तो फोर्थ चीज़ जो होगी वो उसका एक एंगल दिया होगा। ठीक है, अब आप देखो, आपको क्वेश्चन जब पढ़ोगे आपको क्या करेगा कि तीन साइडों में से एक साइड आपको दी होगी, ठीक है, और एक एंगल देगा, एक साइड देगा, एक एंगल देगा और एक साइड आपको निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो ये याद रखना, जिसके ऊपर एक्यूट एंगल आता है वो हमेशा हमारे पास बेस होता है। तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला हुआ है कि एक सर्कस का कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा है, इस रोप के ऊपर चल रहा है, ये 20 मीटर लंबी रोप है, इसके ऊपर चल रहा है वो। ठीक है, तो ये जो रोप है एक पोल के साथ बांध के रखी हुई है। ठीक है, तो इट इज टाइड विद द पोल, तो ये पोल है हमारे पास। ठीक है, तो कहता है कि आपने इस पोल की हाइट बतानी है। तो आप सिंपल सी बात होगी ना, आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि जो हाइपोटेन्यूस आपके पास दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 20। ठीक है, परपेंडिकुलर आपको निकालना है। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है, और जो एंगल दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, वो हमारे पास दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपको पास फार्मूला होना चाहिए। पंडित जी को आपने याद कर लेना है यहाँ पे आके। पंडित क्या था, बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, जिनको याद नहीं रहता वो ऐसे ही याद करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा। ठीक है, अब आप देख लो, अब इन दोनों साइड्स का रिलेशन डेवलप करो यहाँ से। ठीक है, इस फॉर्मूले से पी और एच है, तो पी और एच देख लो किस में आ रहा है, तो फर्स्ट वाले में हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे दे सकते हैं कि पी ओवर एच इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, पी ओवर एच इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन कितने डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, पी ओवर एच साइन 30 डिग्री हो गया। पी कितना हमारे पास दिया हुआ, पी निकालना है हमें, एच हमारे पास 20 डिग्री दिया हुआ है, साइन 30 आपको टेबल याद होना चाहिए, ये हम बनाना आना चाहिए। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 20 करोगे तो इसका आंसर 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस पोल की जो हाइट है वो 10 मीटर है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, करने आपने खुद हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में बोला है कि एक ट्री है, इतना बड़ा ट्री था। ठीक है, कहता तेज़ हवा चली, ये ट्री टूट गया, यहाँ से टूट गया, तो ये वाला जो पोर्शन था, ये ऊपर वाला, ये क्या हो गया, टर्न करके ग्राउंड के साथ लग गया इसका टॉप। ठीक है, तो अब ये डिस्टेंस बीच में दे दिया, यहाँ से ये ट्री था तो यहाँ पे इसका टॉप जाके टच करा है, तो इसके बीच का डिस्टेंस दे दिया 8 मीटर्स। ठीक है, तो वो बोलता है कि आपको ट्री की हाइट बतानी है। ट्री की हाइट तो ये पूरी थी, तो अब ये हाइट जो थी ये दो चीज़ों में कन्वर्ट हो गई, एक तो परपेंडिकुलर में आ गई और दूसरी कहाँ पे आ गई, हाइपोटेनियस में आ गई। ठीक है, अब आपके पास दो क्वेश्चन बन गए। इन्फॉर्मेशन देखो, आपके पास बेस है, आपने परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, क्या है, बेस है, परपेंडिकुलर निकालना है, एंगल दिया हो 30 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों का रिलेशन यहाँ से देखो, पंडित जी से जाके पूछ लो कि परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या है, तो वो बता देंगे आपको कि परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, टेंजेंट होता है। तो आपके लिखोगे परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। परपेंडिकुलर आपको निकालना है, बेस दिया हुआ 8 इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। ठीक है, टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो क्या बन गया फिर, पी ओवर 8 इज इक्वल टू 1/√3। तो पी की वैल्यू क्या हो गई, 1/√3 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, एक वैल्यू निकल गई ये वाली, दूसरी बार हमने ये वैल्यू निकालनी है, तो फिर से पंडित जी के पास चले जाना, उनसे पूछना कि बेस का और हाइपोटेनियस का रिलेशन क्या होता है।
तो वो बताएंगे कि बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन जो है ना वो क्या बनता है, कॉस थीटा बनता है। तो बी ओवर एच इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। बी की वैल्यू आपके पास है, यहाँ से एच की वैल्यू निकालो, cos 30 की वैल्यू डालो, आपका आंसर निकल जाएगा बड़े आराम से। तो फिर दोनों को प्लस कर देना, क्योंकि ये भी ट्री है ये भी ट्री है, दोनों प्लस करोगे तो टोटल हाइट निकल जाएगी। डन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, कहता है एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने बच्चों के लिए स्लाइड बनानी है। तो स्लाइड तो आपने पार्क पे देखी कि स्लाइड तो यही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेयर बना रखी होती है उन्होंने ऊपर जाने के लिए, है ना, ठीक है। तो ये स्टेप्स बना रखे होते हैं ऊपर जाने के लिए। तो एक छोटे बच्चों के लिए है, एक बड़े बच्चों के लिए। जो छोटे बच्चों के लिए उसकी हाइट उसे 1.5 मीटर दी हुई है, 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। कहता है इस स्लाइड की लेंथ बतानी है आपने कितनी है। तो स्लाइड क्या है, ये स्लाइड तो हाइपोटेनियस है, ठीक है। स्लाइड क्या है हमारा पास, हाइपोटेनियस है। तो हमारे पास क्या दे दिया, परपेंडिकुलर दे दिया, हाइपोटेनियस निकालना है। तो पंडित जी के पास वापस चले जाओ, परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनियस निकालना है। पी और एच की देख लो क्या बनता है, साइन थीटा बनता है। तो लगा दो फिर, पी ओवर एच इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू फिल कर देना 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना। तो सेम पार्ट वैसे है, ठीक है। तो इसका भी बोलता है इसकी भी निकालना है, तो इसमें भी हाइपोटेनियस निकालना है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री हो जाएगा। इसमें cos 60 की वैल्यू डाल देना √3/2, तो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन था, कहता है कि एक टावर है, उस टावर से 30 मीटर दूरी पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, कोई पर्सन है। तो वो उसके टॉप के ऊपर देखता है, टॉप के ऊपर देखता है तो 30 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। टॉप पर देखने से 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो कहता आपने बताना है कि इसकी हाइट कितनी है, इस टावर की हाइट कितनी है। अगर हम इसको ABC ले लें तो यहाँ से आप देख लो आपके पास क्या है, बेस गिवन है, बेस है ना आपके पास। निकालना क्या है, हाइपोटेनियस और सॉरी परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस पूछ लो जाके पंडित जी से, पी ओवर बी का रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो बता देंगे कि वो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। पी ओवर बी, तो ये क्या बन गया, पी ओवर बी एक्स ओवर 30 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, ठीक है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो वो डाल दो तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। क्लास में इतने क्वेश्चन कराए थे, जो बच्चे घर में बैठे थे उनके लिए मैंने कर दिए हैं, ठीक है। जो 5th या 6th क्वेश्चन अपने आप ट्राई करके देखना, ठीक है। और कोशिश करो कि कल से क्लास में हम क्वेश्चन बाकी भी करेंगे, ठीक है बच्चा। गुड बाय।